Managing Director of PetroKL Limited thinks that standard costing has little to offer in reporting. भाई उसको लगता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है. PTKLL can utilize one of the two equally suitable raw material. हमारे पास ऑप्शन है कि दो रॉ मटेरियल है, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं. However, PTKLL is frequently trapped by price changes and material actually used often provides after the event to have been more expensive. लेकिन हमारे साथ बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जब दो ऑप्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑप्शन है, पीजी और पीडी. हम दोनों में से कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए. पीजी या पीडी, हम दोनों में से कोई भी मटेरियल को यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए. ना हमारे साथ होता ऐसा है कि हम जिसको भी चूज करते हैं, अल्टीमेटली इवेंट होने के बाद वो वाला ज्यादा महंगा निकल जाता है. मतलब हम जो चूज कर रहे हैं उसी में गलती है. ये तो कंट्रोलेबल है, ये तो हमारे हाथ में कंट्रोलेबल है कि हम ढंग से एनालिसिस करके मटेरियल को चूज करें. चलो अभी के लिए इतना बहुत है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा. And always plan to utilize the new raw material which will lead to cheapest total production cost. However, PTKLL is frequently trapped by price changes और बाद में वो more expensive निकल जाता है. Now during last accounting period, एक यूनिट बनाने के लिए, P का एक यूनिट बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन था, या तो हम 2.5 kg PG यूज कर ले या तो हम 2.5 kg PD यूज कर ले. हमने सोचा कि हम PG ही यूज करेंगे क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि भाई PG सस्ता पड़ेगा. तो बिकॉज cheaper of the two and plans were based on a cost of, हमने सोचा था कि PG का कॉस्ट 1.5 रहेगा. Due to market movements, the actual prices changed and if PTKLL had purchased efficiently, the cost would have been. अगर हम efficiently purchase करते तो हम इस cost पे काम कर पाते. Production P was 1000 units and usage of PG amounted to 2700 kg at a total cost of 6480. चलो तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, हम स्टैंडर्ड बना लेंगे हमारा, फिर हम एक रिवाइज स्टैंडर्ड बना लेंगे और हमारा एक्चुअल बन जाएगा. स्टैंडर्ड एक सेकेंड सॉरी. चलो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड बना लेंगे. तो भाई हमको अल्टीमेटली प्रोड्यूस कितना करना है, 1000 यूनिट्स. हमको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है और एक यूनिट बनाने के लिए हमने क्या सोचा था कि हम पीजी यूज करने वाले हैं, जो कि हमको लगेगा 1.5. हम ओरिजिनल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड में हमको पीजी यूज करना था एट 1.5 रुपीज पर केजी. तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे लगने कितने वाले थे, 2.5 केजी. सो 1000 इंटू 2.5 केजी, यानी मेरे रिक्वायरमेंट कितना था, मैं डायरेक्टली ही लिख देती हूँ 2500 केजी. 2500 केजी का मेरा क्या था, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट था. मल्टीप्लाई बाय मैंने सोचा था कि 1.5 पर केजी लगेगा, विच विल बी 2500 इंटू 1.5. 2500 इंटू 1.5 यानी 3750 मेरा स्टैंडर्ड था. रिवाइज स्टैंडर्ड क्या हुआ, तो अगर मैंने एफिशिएंटली परचेस किया होता तो एक्चुअल प्राइस तो 2.25 होना चाहिए था. ये 1.5 तो मैंने प्लानिंग में ही गलती की है, तो यहाँ पे मुझे 2500 केजी मिल जाता, लेकिन कितने में मिलता पीजी, तो 2.25 में मिलता. कितने में मिलता, तो 2.25 में मिलता, विच कम्स आउट टू बी 2500 इंटू 2.25 यानी कि 5625. ये क्या हो जाएगा, मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड हो जाएगा. एक्चुअली मैंने क्या किया है, 2700 केजी यूज कर लिया है. एंड टोटल कॉस्ट दिया है 6480. मतलब मैंने किस प्राइस पे किया होगा, तो 6480 डिवाइडेड बाय 2700 किस प्राइस पे किया होगा, तो 2.4 पे किया है. यहाँ तक सबको क्लियर है कि भाई स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड, एक्चुअल तीनों ही हमने 1000 यूनिट्स के लिए बनाए हैं. क्या किया है, 1000 यूनिट्स के लिए बनाए हैं, स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल. अब उसके बाद स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड का जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्लानिंग वेरिएंस होगा. यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो हमारा ऑपरेशनल वेरिएंस होगा. एंड दोनों का टोटल करेंगे तो हमको ट्रेडिशनल वेरिएंस मिल जाएगा. सो वी विल स्टार्ट विद ट्रेडिशनल वेरिएंस. नाउ ट्रेडिशनल में हम फिर से वही करेंगे, कॉस्ट, यूसेज और प्राइस.
तो भाई कॉस्ट क्या बोलता है, कॉस्ट बोलता है 3750 माइनस 6480, 3750 माइनस 6480, ये आपका क्या आ जाएगा, ट्रेडिशनल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। यूसेज क्या बोलता है, यूसेज बोलता है कि 2500 यूज करना था, एक्चुअली आपने 2500 यूज करना था, एक्चुअली आपने 2700 यूज कर लिया है। मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, यूसेज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी स्टैंडर्ड प्राइस से। हमारी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, 1.5, और प्राइस में हम क्या करेंगे, 1.5 सोचा था लेकिन 2.5 में परचेज किया, 1.5 सोचा था लेकिन 2.5 में हमने क्या किया, परचेज किया है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय इसको कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। तो निकाल दो फटाफट से तीनों वेरिएंसेस, तो 3750 माइनस हो जाएगा हमारा 6480 विच कम्स आउट टू बी 2730 एडवर्स, ये क्या आ जाएगा हमारा 2730 एडवर्स आ जाएगा। उसके बाद हमने निकाला 2500 माइनस 2700 इंटू 1.5, इससे हमारा आ जाएगा 300 एडवर्स यूसेज वेरिएंस, एंड उसके बाद 1.5 माइनस 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2700 which comes out to be 2430 एडवर्स वेरिएंस। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रेडिशनल वेरिएंस आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेशनल वेरिएंस निकाल लेते हैं, बिकॉज प्लानिंग में हमको कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल समझना है। तो ऑपरेशनल वेरिएंस क्या बोलेगा, ऑपरेशनल वेरिएंस का कॉस्ट निकालेंगे फटाफट से। ऑपरेशनल वेरिएंस का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5625 माइनस 6480, मैं डायरेक्टली ही लिख रही हूँ 855 एडवर्स। 855 एडवर्स कैसे आया, 5625 माइनस हमने क्या कर लिया 6480। कॉस्ट के बाद यूसेज क्या बोलता है, तो यूसेज बोलेगा कि भाई हमको एक्चुअली यूज करने थे 2500 बट हमने कितने यूज कर लिए 2700, एंड यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2.25 से, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2.25 से, तो 2500 माइनस 2700 इंटू हम कर लेंगे 2.25, तो विच कम्स आउट टू बी 450 एडवर्स। एंड लास्ट में हमारा प्राइस वेरिएंस क्या आ जाएगा, तो प्राइस वेरिएंस आ जाएगा कि भाई हमने सोचा था 2.25, सोचा था 2.25 लेकिन एक्चुअल कितना हुआ है हमारा 2.25 सोचा था और एक्चुअली 2.4 हुआ है, फॉर कितना क्वांटिटी, फॉर 2700 क्वांटिटी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सो 2.25 माइनस हम कर लेंगे 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2700 विच कम्स आउट टू बी 405 एडवर्स। तो 405 प्लस 450 करोगे तो आपका मैच हो जाएगा 855। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्राइस वेरिएंस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं प्लानिंग वेरिएंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लानिंग वेरिएंस देखेंगे। भाई प्लानिंग वेरिएंस का कॉस्ट क्या बोलता है, प्लानिंग वेरिएंस का कॉस्ट बोलता है 3750 माइनस हम क्या कर लेंगे, तो 3750 माइनस हम करेंगे 5625, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1875 एडवर्स, आंसर आ जाएगा 1875 एडवर्स। उसके बाद हम निकाल लेंगे यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस क्या बोलता है कि भाई हमको 2500 ही यूज करना था और हमने 2500 ही यूज किया है, तो यूसेज वेरिएंस तो हमारा निल आ जाएगा। 2500 ही यूज करना था, 2500 ही यूज हुआ है, तो यूसेज वेरिएंस निल आ जाएगा। अब प्राइस वेरिएंस में हमारे दो पार्ट बनेंगे, प्राइस वेरिएंस में हमारे दो पार्ट बनेंगे विच इज कंट्रोलेबल एंड दूसरा आ जाएगा हमारा अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। भाई कंट्रोलेबल क्या बोलता है, अगर मैंने ढंग से प्रोडक्ट चूज किया होता, अगर मैंने पीजी की जगह पे पहले से ही पीडी चूज किया होता, अगर मैंने पीजी की जगह पे पहले से ही पीडी चूज किया होता, तो ये जो 1.5 की चीज है ये मुझे 2 में मिल सकती थी। तो यहाँ पे जो मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड है वो 2.25 को ना लेते हुए मैं 2 से बना सकती थी। ये तो मेरी गलती है ना, ये तो मेरे कंट्रोल में है ना कि मैंने पीजी को चूज किया, पीडी को चूज नहीं किया। देखो हमारा अल्टीमेट स्टैंडर्ड था 1.5 का, जहां से हम रिवाइज पे चले गए 2.25 में। हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड था 1.5 का, जहां से हम रिवाइज में कहा चले गए 2.25 में चले गए। भाई हम ये समझते हैं कि यहाँ पे अगर 2 है, चलो 2 से 2.5 तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, 2 से 2 सॉरी 1.5 से 2, 1.5 से 2 तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कुछ भी चूज करते ये 2 तो होना ही था, तो ये तो अनकंट्रोलेबल है, हमारे कंट्रोल में था ही नहीं। लेकिन अगर हमने ढंग से प्रोडक्ट चूज किया होता अगर हमने ढंग से प्रोडक्ट चूज किया होता है तो ये 2 से 2.5 होना हम बचा सकते थे, ये हमारे कंट्रोल में था। ये क्या था, ये हमारे कंट्रोल में था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। भाई हमारे कंट्रोल में क्या नहीं था, 1.5 से 2 होना, 1.5 से 2 होना हमारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन 2 से 2.5 होना तो हमारे कंट्रोल में था। मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स तो सब में सेम है 2500, मल्टीप्लाई बाय यूनिट सेम है 2500। प्लानिंग वेरिएंस फिर से दिखाना है, 1 मिनट ईशा। 2.2 तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 माइनस 2.25 मल्टीप्लाई बाय कर लेंगे हम 2500 which comes out to be 625 एडवर्स,
एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1.5 माइनस 2 इंटू 2500 विच कम्स आउट टू बी 1250 एडवर्ड्स। ना देखो, प्लानिंग में ये कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल क्या बोलता है, तो हमारे पास ऑप्शन था जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बोला था कि हम हम या तो यूज कर सकते हैं पीजी या हम यूज कर सकते हैं पीडी। हमारे पास ऑप्शन था, हमने क्या यूज किया, हमने पीजी यूज किया, इसलिए हमने रिवाइज स्टैंडर्ड पीजी को ध्यान में लेते हुए बना लिया। इसलिए हमने ये रिवाइज स्टैंडर्ड पीजी को ध्यान में रख के बना लिया, क्योंकि हमने पीजी को चूज किया था। तो अब भाई पीजी को चूज कर लिया है, प्लान हमारा बन चुका है, तो अब रिवाइज स्टैंडर्ड से एक्चुअल में जाने में जो भी गलती होगी वो सब ऑपरेशंस के कारण होगी। 2.25 डिसाइड हुआ था, अब 2.4 हुआ है, तो जो डिफरेंस है वो ऑपरेशन का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे प्लानिंग में क्या डिफरेंस हुआ, तो भाई 1.5 हमारा स्टैंडर्ड था, हमने सोचा था पीजी 1.5 में मिलेगा, लेकिन एक्चुअली हमको मिला है 2.25 में। हमने सोचा था पीजी 1.5 में मिलेगा, लेकिन एक्चुअली हमको मिला है 2.25 में। तो अगर हम चाहते और प्रोडक्ट पीजी को ना यूज करते हुए अगर हम पीडी को चूज कर लेते, तो पीडी का प्राइस तो 2 ही था। अगर हम पीडी को चूज कर लेते तो उसका प्राइस तो 2 ही था। तो यहाँ पे जो हमारी गलती हुई है वो प्लानिंग में हुई है। हमारी जो गलती हुई है वो प्लानिंग में हुई है कि अगर हम पीडी चूज करते तो सस्ता पड़ता वो। तो किसी भी केस में 1.5 से 2 जाना ये तो हमारे कंट्रोल में था ही नहीं, ये तो हमारे कंट्रोल में था ही नहीं। लेकिन 2 से 2.5 हम बचा सकते थे अगर हम पीडी को यूज कर लेते। अगर हम पीडी को यूज कर लेते तो हम ये 2 से 2.5 होना बचा सकते थे। ये वेरी वेल हमारे कंट्रोल में था, ये वेरी वेल हमारे कंट्रोल में था। तो भाई ये जो 1.5 से 2 हुआ ये तो हमारे कंट्रोल में था नहीं, लेकिन जो 2 से 2.5 हुआ इसको तो हम बचा सकते थे। मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, जो हमारे स्टैंडर्ड बजटेड यूनिट्स है 2500, इससे मुझे क्या मिलेगा, कंट्रोल और अनकंट्रोलेबल का और ब्रेकअप मिल जाएगा। आप डायरेक्टली क्या करते, आपको अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्राइस वेरिएंस निकालने बोलती तो आप 1.5 माइनस 2.25 इंटू 2500 कर देते, वही अभी भी टोटल तो वही आएगा, अभी भी टोटल तो 1875 एडवर्ड्स ही आएगा। लेकिन उसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया कि इतना तो हम शायद कंट्रोल कर सकते थे अगर हमने पीजी की जगह पे पीडी को चूज कर लिया होता। लेकिन ये तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, बिकॉज हम कुछ भी करते एनीवेज वो 1.5 से 2 तो जाने ही वाला था। आई होप दिस इज क्लियर ईशा।